और हम जिस पर बात कर रहे हैं रेनेडिस वेलनेस प्रोडक्ट पर, जहां पर हमने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, पर करना एक ईमानदारी से करना है, सच को साथ लेकर करना है, एक लोगों को पूरी अवेयरनेस दे के करना है। और अवेयरनेस लोगों को तब ही होगी जब उनको बीमारी के बारे में पूरा शुरू से लेकर बताया जाएगा। क्योंकि ये ठीक है कि हमारे एक साथी ने खाया वो ठीक हो गया, जिसने आपको बताया सर वो भी तो ठीक होकर रिजल्ट लेकर आपको बता रहा है। ये भी ठीक है कि दूसरा वो अफसर हैं, वो अधिकारी हैं, वो भी ठीक हो गए, पर क्या ये कहने से वो आपसे प्रोडक्ट लेगा हुआ होगा कोई ठीक? उनको इससे कुछ नहीं लेना देना, उसको ये लेना देना है कि वो कैसे ठीक होंगे, इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो हमें ठीक करेगा, ये कैसे काम करता है और हमारी बीमारी पर ये कैसे काम करेगा, हमें बीमारी क्यों हुई, आपके प्रोडक्ट में इलाज कैसे होता है। तो ये चीज़ें हम उनको जब बताते हैं तब वो हमसे प्रोडक्ट लेते हैं। अक्सर कई साथियों की जो शिकायत होती है कि हमारे बिकते नहीं है, हमारे बिकते नहीं है। तो साथियों, क्या हमारे अंदर वो बेचने की कैपेसिटी है, वो हमारे अंदर वो चीज़ है जिससे एक कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके? क्योंकि जो कस्टमर आया है बाज़ार में बहुत कुछ धड़ल्ले से बिक रहा है, कुछ ऑनलाइन बिक रहा है, कुछ ऐसे बिक रहा है, कुछ लोग जाकर दे रहे हैं, कुछ किराना शॉप से मिल रहा है, कुछ मेडिकल शॉप से मिल रहा है, जिनसे लोगों को अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। लोग दुखी हो चुके हैं प्रोडक्टों को यूज़ कर कर, मेडिसिन को यूज़ कर कर। आज लोग डरे हुए हैं। हम भी किसी के पास गए, एक प्रोडक्ट उठाया, उनको देने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उस बंदे की गलती नहीं है, वो बंदा दुखी है दुनिया से। कहते हैं कि सांप का काटा हुआ रस्सी से डरता है, वो रस्सी नहीं, एक संजीवनी है, और इसको वो सांप समझने लगता है क्योंकि अक्सर उसकी मानसिकता ये सेट हो चुकी है। आयुर्वेद का नाम सुनते ही लोग देसी करना शुरू हो जाते हैं, यार देसी दवाई। तो साथियों, ये एक रिसर्च ओरिएंटल सप्लीमेंट है जिस पर एक रिसर्च हुआ और आज तक हो रहा है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे R&D टीम, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स टीम्स जो हमारी वैज्ञानिकों की अभी तक रिसर्च में लगी हुई है। क्या अच्छा करना है, क्या और बेस्ट किया जा सकता है, क्या इसके साथ और ऐड किया जा सकता है, उस पर अभी तक रिसर्च हो रहे हैं। 9 इंग्रेडिएंट्स को 12 इंग्रेडिएंट्स में बदल दिया और उसको अच्छा करने की ज़रूरत थी, किया गया। तो ये चीज़ें जब हम किसी को बताते हैं, हमारा प्रोडक्ट बनता कहाँ है, हमारा प्रोडक्ट आता कहाँ से और हमारे तक कैसे पहुंचता है, जब हम क्लैरिफिकेशन करते हैं तो वो बंदा हमसे प्रोडक्ट लेने के लिए एग्री हो जाता है। और आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हुआ, हमारे जो डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट पर टॉपिक लगते थे उसी को बढ़ाता हुआ हेल्थ अवेयरनेस पर बात करने वाला हूँ अच्छी हेल्थ की, गुड हेल्थ की, अच्छे स्वास्थ्य की। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा साथियों, जब हम अपना शरीर जब हमारा अच्छा होगा तो हम अच्छे से दुनिया में विचरने का, कारोबार करने का हमें अच्छा मज़ा आएगा। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं तो आपको एक मैरिज फंक्शन या किसी खुशी के फंक्शन में भी जाने का दिल नहीं करेगा। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम किसी के साथ भी चल देंगे। हमारा शरीर, ये बात सही है कि हम दूर जाते हैं कहीं 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर, हम किसी कन्वेंस से जाते हैं, हमारी गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। पर साथियों, जाते तब हैं जब हमारा शरीर हमको लेके जाता है। वो क्यों नहीं जा रहे जो हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, वो कहाँ चल पा रहे हैं, उनको कौन सी गाड़ी लेके जा रही? क्योंकि जब हमारा शरीर इजाज़त देगा फर्स्टली, और सेकंडली हम कन्वेंस का जो बंदोबस्त करेंगे फिर जाएंगे। तो शरीर साथ हो दे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हेल्थ अवेयरनेस होना हमारे अंदर ज़रूरी है। क्योंकि बड़े बड़े लाखों पति, करोड़ों पति, अरबों पति सेहत ना होने से इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। हमारी सुषमा स्वराज जी मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे, वो हमारे साथ नहीं है आज। अरुण जेटली, जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी वो आज हमारे साथ नहीं है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आज हमारे साथ नहीं है, क्योंकि करोड़ों लाखों अरबों रुपया होने के बावजूद अच्छी सेहत कहीं से वो खरीद नहीं पाए। क्योंकि सेहत परमात्मा का दिया हुआ वो खजाना है हमारे पास, जिसकी हमने कोई कीमत तय नहीं की, कोई कीमत पेड नहीं की। 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपये का और 25-30 हज़ार रुपये का पुराना या नया हम बाइक ले लेते हैं,
उसकी भी टाइम से सर्विस कराते हैं, उसका भी ध्यान रखते हैं। क्या हमारा शरीर इसकी कीमत कोई जानता है? एक दांत अगर आपका दर्द हो जाए, एक दांत अगर किसी का टूटा हुआ लगवाना हो, तो आप समझ सकते हो डॉक्टर के पास जाओ कितने पैसे लगेंगे आपके। 32 दांतों की कीमत जान लो। अगर किसी को घुटने ट्रांसप्लांट कराने हैं, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, तो वो अंग जो मिलेगा वो तो मिलेगा, जब मिलेगा तब उसको सिर्फ ट्रांसप्लांट कराने का जो जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं उसका चार्जेस, लेबर चार्जेस, वो कितना लग जाता है? लाखों करोड़ों लग जाता है। साथियों, इसकी कीमत को पहचानो और इसको ठीक करने के लिए कोई कीमत नहीं देनी। छोटी सी अवेयरनेस, छोटा सा अपने हेल्थ को जानने की जरूरत है और हम अपने शरीर को ठीक कर पाएंगे। जी, हमारा शरीर खुद में एक डॉक्टर है। हमारे हार्मोन हमेशा चेंज होता है, मौसम के हिसाब से हमारे शरीर चेंजेस करता है। कभी कभी हमें बुखार आ जाता है, हमें अभी बुखार आने वाला होता है, हम पहले ही पैरासीटामोल जैसे टैबलेट से जुड़ जाते हैं। साथियों, मौसम जब चेंज होता है हमारा शरीर अपने आप में चेंजेस करता है। कोई भी बुखार अगर आपको हार्मोन चेंज होने से होता है, 2 दिन में वो ठीक हो जाता है अगर हम 2 दिन तक किसी मेडिसिन से नहीं जुड़ते, नॉर्मल परहेज करते हैं। हम परहेज कर कर भी ठीक हो जाते हैं। एलोपैथिक से ज़्यादा जुड़ने से हम कोई अवार्ड के हकदार नहीं बनते, रिवार्ड के हकदार नहीं बनते, अच्छी सेहत नहीं मिलती। तो आज मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है पाइल्स, बवासीर, जो कि आम तौर पर पाई जाती है। और ये बवासीर आम पर्सन में पाई जाती है। अगर आप मार्केट में जाते हो साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी को बताते हुए पहले बंदा सोचता है 2-3 बार बात करूं कि ना करूं। सच कहा बलकार सिंह जी ने कि लेडीज शर्माती हैं, और ये हम तकरीबन बहुत सारे लोगों को जो होता है, और मार्केट में हमें जे शुगर बीपी के जैसे प्रॉब्लम्स आती है, उसके साथ साथ जो बवासीर की प्रॉब्लम्स के भी बहुत सारे लोग हमें इसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बवासीर क्यों होती है, पाइल्स क्यों होती है, इसके कारण क्या है, इसको ठीक किया कैसे जा सकता है, इसके घरेलू नुस्खों से इसको कैसे कम किया जा सकता है, और रेनाटस से जो रेनाटस नोवा, रेनाटस सप्लीमेंट्स हैं हमारे, उनसे कैसे इस पर निजात दिलवाया जा सकता है। तो साथियों, मैं बात करने वाला हूँ आज बवासीर पर। तो जो साथी अभी तक मीटिंग में एंटर नहीं हुए, आज आपका कोई यूज़र भी है जो यूज़ कर रहा है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको आप लेके आ सकते थे। अभी आप मेरी आप सभी से विनती है, आप कंसंट्रेशन बनाकर इस सेशन को सुने और आप प्रॉपर नॉलेज लेकर उनको जाकर बता दें। इससे अच्छा है कि आप कॉलिंग करें। कॉलिंग करने से अभी आपका भी कंसंट्रेशन हटेगा, आपकी भी वो एकाग्रता भंग होगी, और एकाग्र होकर सुने और कॉपी पेन ले लें। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की एक कैपेसिटी, हम कुछ समय तक वो चीज़ें हमारे माइंड से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हमने नोट किया होगा तो नोट डाउन करने के बाद हम प्रॉपर तरीके से एक चीज़ को जब लिखा हुआ पढ़ेंगे तो हमें पूरी स्टोरी याद आ जाएगी। तो उसके बाद अभी मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ और स्क्रीन शेयरिंग करूँगा। अगर कोई साथी मेरे साथ, तो सभी साथी बने हुए हैं। बलकार सिंह जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो, मुझे बता दिए। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग पर आता हूं और उसके लिए मैं एक पीडीएफ तैयार किया हूं। और साथियों, सच में जैसे हरपाल सर कह रहे थे कि उन्होंने तैयारी की हुई है जितेंद्र सिंह ने, तो मैंने तैयारी किया। रात को मैं 12 बजे तक इसका 2-3 बार मैंने पीडीएफ बनाए और हटाए। कारण इसका था कि मैं उसमें कुछ कमियां रह जा रही थी और मैं कमियों को दूर कर अच्छे से पीडीएफ बनाने की कोशिश कर रहा था। तो पाइल्स बवासीर, और इस पर आज मैं बात करने वाला हूं आपसे। और सबसे पहले जानेंगे कि इसका कारण क्या है, ये होता क्यों है, और किस किस को ये कब होता है, किस उम्र में होता है और क्यों होता है। इसके सभी जानकारी आपको, बेसिक जानकारी मिलने वाली है। स्क्रीन पर मैंने आज हिंदी में पीडीएफ बनाया, क्योंकि मुझे ऐसे आए थे कुछ सुझाव कि सर हिंदी के पीडीएफ जो हों तो ज़्यादा समझ आते हैं, इंग्लिश में कुछ दिक्कत आ जाती है कभी कभी। क्योंकि हमारे जो रेनाटस वेलनेस का बिजनेस है, यहाँ पर हम एजुकेशन देखकर अपना फॉर्म नहीं लगाते। जहाँ पर एजुकेशन देखकर हमें बुलाया नहीं जाता, जहाँ पर 10th पास भी हैं, 10th से रह चुके हैं, जहाँ 5वीं 7वीं पढ़ने वाले हमारे साथी भी हैं, सीनियर साथी जो अच्छे अर्निंग कर रहे हैं। उनको एजुकेशन की ज़रूरत इस सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में माइंड को सेट करने की, नॉलेज लेने का सिस्टम है। और यहाँ पर
मैं बताता हूँ कि ये अपना पाइल्स जो बवासीर है किसी को भी हो सकती है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये ज़्यादा को दुर्लभ से नहीं होती, ये आसानी से हर एक कई लोगों को ये हुई पड़ी है। और पुरुषों और महिलाओं को ये एक जैसी होती है। जैसे पिछले कुछ सेशनों में जैसे शुगर बीपी जब उन पर रहे तो कुछ महिलाओं में ज़्यादा थे, कुछ पुरुषों में ज़्यादा सिम्टम आते थे थायराइड वगैरह के। तो ये अगर पाइल्स की बात करें तो ये महिलाओं और पुरुषों में एक जैसा ही होता है। और ये सूजन जब होती है, सूजन की समस्या पर ये हमें पता लगता है। और 50% लोगों को जब ये बवासीर हो जाती है तो उनको ब्लडिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है। और 50% लोगों को ये बवासीर ऐसे और भी कई कारणों से होती है, वो आगे बात करेंगे। और 50% अगर 50 वर्ष से ऊपर लोगों की बात करें तो 50% आबादी को ये पाइल्स की प्रॉब्लम आम है। 50% से ज़्यादा लोगों को जिनकी उम्र 50 साल क्रॉस हो चुकी है उनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। और सोच के देखो, अगर भारत की आबादी 150 करोड़ मानी जाए तो आप समझ सकते हो 75 करोड़ लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। 50% जो लोग हैं मतलब 50 साल के ऊपर वाले, तो ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडी को आम तौर पर हो जाती है। जब उनको प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको आम तौर पर होती है। और क्या है ये बवासीर, इसके बारे में बात करेंगे। क्या है ये बवासीर? ये हमारे लैट्रिन के अंदर और आसपास के निचले इलाकों में जो हमारे नसों के गुच्छे होते हैं, वेन्स और जो हमारी नर्व्स होती हैं उनके गुच्छे होते हैं हमारी लैट्रिन्स के जो हिस्सा है वहाँ पर अंदर और बाहर वाली तरफ। तो जब जो नसें हमारी सूज जाती हैं, जब फूल जाती हैं, तो इसी को बवासीर कहते हैं। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से हो सकती है। मतलब ये अंदर वाली तरफ भी ये सूजन हो सकती है और किसी किसी को बाहर वाली तरफ भी हो सकती है। और साथियों, ये मेरी ड्यूटी लगाई गई है कि मैं बीमारियों पर बात करूं, क्योंकि आप कई साथी तो जिनको नॉलेज लेने की बहुत ज़्यादा लालसा है, जो सीखना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं, वो मेरे टॉपिक को बड़े अच्छे से लेंगे, बड़े पॉजिटिव थिंकिंग से लेंगे। और कुछ साथी जो अपनी अप्लायंस के कहने पर सिर्फ और अपनी अप्लायंस को खुश करने के लिए अभी बिजनेस में आए हुए हैं, बिजनेस में अभी जूम पर आए हुए हैं, पैसा वो कमाना चाहते हैं पर वो दिल से नहीं कर रहे, तो उनको जो मेरा बुरा भी लगेगा कि पता नहीं सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मैं अपने टॉपिक से नहीं हट सकता। मेरी यहाँ पर मेरी अप्लायंस से मेरे मैनेजमेंट ने ड्यूटी लगाई है, तो मैं अपने ड्यूटी को मजबूती से देने की कोशिश करूँगा। और डॉक्टर का फ़र्ज है कि वो नहीं देखता, अपने परिवार का सदस्य है जी बाहर का, वो जब इलाज करता है तो अच्छे से करता है। तो आगे बात करते हैं जी। क्या है जी, जब हमारी लैट्रिन की जगह से जो नसों के गुच्छे सूज जाते हैं या फूल जाते हैं, उसी को बवासीर कहते हैं। जो अंदर वाली तरफ भी हो सकता है और बाहर वाली तरफ भी हो सकता है। ये बात सच है कि ये ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है। ये बात सच है कि ये ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है, पर परेशानी देने वाली, तकलीफ देने वाली चीज़ तो है। तो इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम बहुत पैसे भी खर्च देते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों तक भी जाकर घूम के आ जाते हैं। और कुछ देसी नुस्खे करते हैं, कुछ अंग्रेजी नुस्खे करते हैं। कई लोगों को रिजल्ट मिलता है और कईयों को नहीं मिलता। और कभी कभी हम ऑपरेशन वगैरह भी करा लेते हैं। और साथियों, कई साथियों को ऑपरेशन के बाद भी ये चीज़ वापस हुई है। तो अगर मैं बात करूं कि क्यों होती है, और ऑपरेशन के बाद कई मैंने ऐसे पर्सन देखे हैं जिन्होंने 2-2 बार ऑपरेशन करवा दिया और तब भी उनको इस चीज़ का सामना वापस से करना पड़ा। क्योंकि जो एक, जैसे इसको बोलते हैं, 2 तरीके की होती है। एक तो सिंपल होती है, एक होती है मस्से वाली, जैसे मौके वाली। तो उस दौरान हम उसको निकलवाते हैं तो फिर वो वापस ही उसी जगह पर होता है। क्योंकि कुछ हम अच्छी परहेज नहीं करते, हम वही अपना खान पान लाइफस्टाइल वैसा ही रखते हैं जो पहले जैसा, तो हमें वो वापस चीज़ हो जाती है। तो ये हम बिना ऑपरेशन के और बिना बड़े ट्रीटमेंट के भी इसको ठीक कर सकते हैं। आगे इस पर बात करेंगे, इसका कारण क्या होता है, होने का कारण क्या है। तो ये होने का कारण, इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़े कारण मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। बवासीर क्यों होती है, आप जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम भी नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अक्सर हमें जो प्रॉब्लम होती है हम उसी के बारे में सर्च करते हैं, उसी के बारे में पता करते हैं। जो हमें नहीं होती हम उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। अगर हम उसकी जानने की कोशिश करें तो वो प्रॉब्लम हमें हो ही नहीं साथियों। हम भविष्य में उस प्रॉब्लम को फेस ही ना करें, जब ठीक होते भी हम उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, उसको देखना शुरू कर दें, हम उसको सर्च करना शुरू कर दें। तो ये होती है ज़्यादातर फ्लैश में। सोच
शौचालय में बहुत समय व्यतीत करना। जैसे हम फ्लैश में बैठते हैं तो वहाँ पर हम ज़्यादा समय तक बैठते हैं, हम ज़्यादा समय तक बैठे रहें उस पर भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। कब्ज में ज़्यादा प्रॉब्लम, जब कॉन्स्टिपेशन हमें होते हैं तो उसमें दस्त में भी होती है, पर जब हमें कब्ज की समस्या होती है तो ये आम तरीके से हमारे अंदर कब्ज की समस्या से ज़्यादा ये फैलती है, क्योंकि जब हमारा स्टूल जो लैटरिन है वो सख्त हो जाती है, वहाँ से पास होने में वहाँ पर दिक्कत करती है, तो वो साइड वाली नसें उन पर दबाव डलता है तो वो या तो सूज जाती हैं और फिर जलन पैदा होना शुरू हो जाती है, तो वो नसें जो हमारी फूल जाती हैं, जो सूज जाती है, तो उसी पर जो होता है। और कब्ज एक बड़ी समस्या है, और कब्ज ना हो इसके लिए हमने क्या क्या करना है, इसके लिए हम सर्च कर कर वैसा खाना लें जिस पर हमें कब्ज ना हो, और उसके लिए हम ज़्यादा मात्रा में फाइबर ले सकते हैं। कम फाइबर हमारे शरीर में जा रहे हैं तो ही हमें कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और भारी वस्तुओं को उठाने के पर भी जो दबाव हमें डलता है, ज़्यादा समय पर एक जगह पर बैठने पर भी हमें बवासीर की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे हम किसी चीज़ को उठाते हैं, भारी सामान को उठाते हैं बार बार, और तब भी हमें हमारी लैटरिन वाली जगह पर दबाव पड़ता है और उससे जो बवासीर होती है। और ज़्यादा समय पर एक जगह बैठने के लिए, जैसे कोई दफ्तरों में बैठे रहते हैं, कोई अफसर लोग, जैसे एक जगह पर बार बार ज़्यादा समय तक बैठे रहना, एक्सरसाइज कम करना और लंबे समय पर एक जगह पर बैठना भी हमारी लैटरिन वाली जगह पर दबाव डालता है, और जिससे बवासीर की समस्या होने का डर रहता है। तो ये बुढ़ापे में जाकर ये ज़्यादा हमें होने का डर रहता है, तंग करती है। जिसको मोटापा है उसको भी ज़्यादा इसके ज़्यादा बोलते हैं रिस्क फैक्टर रहते हैं, उनको भी होने का ज़्यादा संभावनाएं रहते हैं। और गर्भवती महिलाओं को ये तो वो आम तौर पर हो जाती है जब वो प्रेगनेंसी के दौर में होती हैं। तो ये मैं कुछ आपको बता रहा था कि जो कुछ समस्याएं जो इनके कारण, मतलब जो होने के कारण, अगर हमें मोटापा ज़्यादा है तो ये भी एक बड़ा कारण है। वेट ज़्यादा होने के कारण भी हमें ज़्यादा दबाव लैटरिन वाली जगह पर पड़ता है और उसके वजह से भी ये बवासीर हो जाती है। और जब हमें कब्ज होती है तो हम ज़्यादा जोर लगाते हैं फ्लैश होने में, तब भी हमें ये समस्या होने का डर रहता है और हम रिस्क फैक्टर में होते हैं। तो बवासीर एक शरीर के अंदर संरचना है जो स्वाभाविक तौर पर सभी के अंदर पाइल्स होते हैं, और कुछ कुछ अगर हम लाइफस्टाइल ख़राब रहता है तो उस पर जो आमतौर पर हमें हो जाते हैं। और इसमें जो मेन 4 चीज़ें, जो 4 लक्षण होते हैं, हमें पता लगता है कि हमें जो हो रही है, जो होने वाली है, जो हो चुकी है। तो उसमें हमें क्या होता है, हमारी लैटरिन वाली जगह के आसपास की स्थिति बदल जाती है, हमें जलन महसूस होना शुरू हो जाती है, हमें दर्द, कभी कभी दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी कभी खुजली होना शुरू हो जाती है लैटरिन वाली जगह पर, और ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो वहाँ पर ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। ये मैं आपको कुछ लक्षण बता रहा हूँ, जलन होना, दर्द होना, खुजली होना, या फिर ज़्यादा होने पर ब्लीडिंग होना। अगर हमें कुछ ऐसा सिम्टम दिखाई दे रहा है तो हमें जांच कराने की ज़रूरत है, और इसके टेस्ट भी हो जाते हैं। इसके मार्केट में टेस्ट अवेलेबल हैं जिसको जो कि साइंटिफिक तरीके से, जो मेडिकल साइंस में इसमें चेक किया जाता है, जिसको प्रैक्टोस्कोपी एक टेस्ट कहा जाता है, वो होता है, और सिग्मोडोस्कोपी भी होता है, और कोलोनोस्कोपी। ये 3 तरह के टेस्ट हैं जो लैटरिन वाली जगह से हमें डॉक्टर द्वारा चेक किया जाता है, और टेस्ट कर कर हमें बताया जाता है कि बवासीर है या नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई लोगों को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई तो वो समझ रहे हैं कि हमें बवासीर की प्रॉब्लम होती है, और असल में उनको अंदर कोई और भी प्रॉब्लम बन चुकी होती है। उस प्रॉब्लम में भी कभी कभी लैटरिन में खून आना शुरू हो जाता है। तो हमें जांच, अगर हमें ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसकी जांच करवा सकते हैं, और मार्केट में टेस्ट अवेलेबल है। तो इसका इलाज घरेलू नुस्खों से कैसे किया जाता है, मैं आपको वो आगे बताने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बवासीर क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, और ये इसके सिम्टम क्या होते हैं। आगे मैं आपको ये बताता हूँ इसको ठीक करने का क्या इलाज है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, यदि किसी को दर्द सूजन के लक्षण ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले सर्वप्रथम उपचार मैं आपको बताता हूँ, उनमें से एक है बाथ टब में बैठें, या ऐसे ही टब में बैठें और पानी, गर्म पानी में, जैसे ये मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ऐसे पानी, थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी हो, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं डालनी है आपने पानी में, और 15 मिनट तक लगातार बैठना है उसको, और दिन में 2 से 3 बार
गर्म पानी लें एक टब में, वहाँ पर आप बैठें और इतना पानी होना चाहिए जिसमें आपकी लैट्रिन वाली जगह जहाँ पर आपको तकलीफ़ है वो पूरी डूब जाए। और वहाँ पर क्या होता है कि गर्म पानी से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, सूजन कम होती है और वहाँ पर हमें रिलैक्स मिलता है। और जो हमारी नाड़ें फूली होती हैं उनको बैठने में, उनको तकलीफ़ जो होती है उसमें हमें बचाव रहता है। तो इसको हम जो अगर हम करते हैं और दिन में 15 मिनट डेली 2 से 3 बार करते हैं तो ये हमें कम होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये हम मात्रा घटा भी सकते हैं। तो ये चीज़ नोट कर लें, यदि आपको सूजन के लक्षण दिखाई देना शुरू होता है तो आप ये कर सकते हैं। ये एक नुस्खा है जिससे आप इस पर अच्छे से इसका रिज़ल्ट ले पाएंगे। आगे बात करें तो आप इसके लिए इसबगोल को भी यूज़ कर सकते हैं। इसबगोल, जिसको भारत में इसबगोल कहा जाता है, जो हम आमतौर पर हमें मिल जाता है हमारी नॉर्मल शॉप्स पर। फाइबर का सेवन बढ़ने से बढ़ाने में ये मदद करता है। हमारे शरीर में इसबगोल फाइबर बढ़ाने में मदद करता है और फाइबर क्या करता है, जो हमारी लैट्रिन होती है उसको नरम करता है। फाइबर की वजह से जो हमारी लैट्रिन आसानी से, हमारी स्टूल जो हमारी लैट्रिन वाला वो पास आउट हो जाता है। और जब हमारे शरीर से जो लैट्रिन स्टूल जो होता है वो आसानी से निकलता है तो वो नसों पर दबाव नहीं डालता और वो उसमें भी बवासीर ठीक होने पर अच्छे रिजल्ट होते हैं। यदि स्टूल नरम रहता है तो वो आसानी से उसका बवासीर के समाधान करने में हमें मदद करता है। उसकी संभावना होती है कि वो आसानी से हमें स्टूल पास हो। इसलिए आप इसबगोल को, जिनको बवासीर की प्रॉब्लम हो रही है, जो हो चुकी है, तो वो इसबगोल को यूज़ कर सकते हैं। और इसबगोल भी आपने थोड़ी मात्रा में लेना और उसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर इसबगोल यूज़ करते हैं तो इसमें फाइबर ज़्यादा होता है और जिसमें हमें गैस की समस्या भी हो सकती है। ज़्यादा फाइबर से कभी कभी गैस की समस्या भी बन सकती है। सो हम इस फाइबर को, इसबगोल को आप लें और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएं। प्रॉब्लम ठीक होते हैं इसको घटाएं और बंद भी कर सकते हैं। और अगली बात करूं तो एलोवेरा। इसमें मैं आपको बता सकता हूं घरेलू नुस्खे। एलोवेरा जो कि सूजन को शांत करने में बहुत मदद करता है। तो एलोवेरा जेल जरूर लें। एलोवेरा लें जो एलोवेरा जेल रहे जिसमें 100% एलोवेरा उपयोग किया हुआ हो। कोई ऐसी क्रीम ना लें जिसमें एलोवेरा और अदर चीज़ें पड़ी हों, जिनमें कुछ एडिशन हुआ हो, अदर इंग्रेडिएंट्स पड़े हों। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सिंपल वो लें जिसमें टोटल नेचुरल एलोवेरा पड़ा। और उसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, जब आप किसी को रेनाडस नोवा रिकमेंड करते हो बवासीर के लिए, तो आप एलोवेरा भी उनको साथ में ज़रूर दे के आएँ, क्योंकि वो जब वहाँ पर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें उनको बहुत रिलैक्स मिलता है और आराम मिलता है और उसमें सूजन इन्फ्लेमेशन भी कम होती है। तो एलोवेरा का जूस करने से ये चीज़ शांत हो जाती है। हमारी नसें जो, क्योंकि ये अलग अलग तरीके की बवासीर होती है, किसी तरीके से हमारी क्या होता है कि अंदर वाली जो नर्व्स होती हैं, जहाँ हमारी वेन्स होती हैं, तो वो सूज जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लैट्रिन करते हैं तो वो बाहर तरफ आ जाती हैं और हमें पुश करके उनको अंदर करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अंदर भी नहीं होती और तकलीफ देती हैं। तो एलोवेरा का इस्तेमाल करने से हम उनसे निजात दिलाते हैं, उनको सूजन कम करने में मदद ले सकते हैं। तो जो मैंने आपको तरीके बता रहा हूँ, इस पर आप अगर इनको उपयोग करेंगे तो ज़रूर आपको समाधान मिलेगा। और घरेलू, अगर ज़मीनी स्तर पर मैं आपको बताऊँ, मैं एट द बॉटम लाइन एंड पर ये बताऊँ कि घरेलू उपाय यदि आप प्रयास करते हैं, घरेलू उपाय यदि आप प्रयास करते हैं और आपको इसके लक्षण कोई अलग से दिखाई देने हैं, कुछ बढ़ रही है समस्या, तो तुरंत आप उन प्रयासों को रोक सकते हैं। और पर्याप्त मात्रा में फाइबर खाएं। फाइबर आप पर्याप्त मात्रा में लें, जैसे मैंने इसबगोल और भी कई चीज़ें हैं जिनमें फाइबर पड़ा था। हमारे रेनाडस वेलनेस में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उपयुक्त मात्रा में फाइबर है और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और पानी खूब पिएं, ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि आपको बवासीर की प्रॉब्लम है तो आपको पानी ज़्यादा लेना होगा, जिससे हमारी वही बात की लैट्रिन वगैरह नरम होगी और हमें स्टूल पास करने में दिक्कत नहीं होगी और हमें कब्ज की समस्या से भी समाधान मिलेगा। कब्ज एक ऐसी समस्या है जो बवासीर को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने में सहायक रहती है। तो सभी प्रयास आप घर में कर सकते हैं। और मैं आगे बात करने वाला हूँ कि हमारा जो रेनाडस वेलनेस है, हमारा जो रेनाडस नोवा है, तो वो कैसे हम पर काम कर सकता है, हमें ठीक करने में। हमें जो कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐसे पड़े हुए हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं।
किसको ठीक कर सकते हैं? बवासीर को। अगर आप किसी को ये प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो आप उनको बताओ कि मैंने जो आपको बवासीर के बारे में नॉलेज दी, तो आप समझ चुके हो कि ये किन कारणों से होती है, कब्ज की समस्या से होती है ना। और आपने उनको बताया कि ये मोटापा बढ़ने से होती है, मैंने आपको ये भी बताया, ये सूजन होने से होती है, ये गलत खान पान से होता है, फाइबर की कमी से होती है, ये ज़्यादा समय पर बैठने के लिए होती है, बैठने से होती है। और जो कारण मैंने आपको बताए, ये कारण पेट बढ़ने से होती है। और ये कारण, इनके समाधान हमारे रेनेडस नोवा सप्लीमेंट में बहुत अच्छे से हमारे रेनेडस वेलनेस प्रोडक्ट में। और इसके लिए जो हमारे इसमें रेनेडस में पड़ी हुई है सफ़ेद मूसली, तो अगर आप सफ़ेद मूसली के गुण आप पढ़ते हो तो सफ़ेद मूसली जो कि हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाकर हमारे हाजमे को दुरुस्त करती है। तो हमारे जब पाचन शक्ति बढ़ती है, जब हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है तो हमारा हाजमा ठीक हो जाता है और प्रॉपर हमें कब्ज की समस्या खत्म हो जाती है। साथियों, यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए। हमें मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मिर्ची ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि जब हमारे सूजन होती है तो वहाँ पर जब मिर्ची खाते हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादा जलन लगती है और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमें यहाँ पर तली हुई चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। जहाँ पर हम तली हुई चीज़ें जो हम बाहर से खाते हैं, एक तेल में बार बार चीज़ तली होती है, वो भी हमें तकलीफ़ देती है और ऐसी चीज़ों से हमें बचाव करना चाहिए। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहिए जिससे हमारी पाचन, जो हमें कॉन्स्टिपेशन, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें हमें कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाती हैं, कब्ज़ की समस्या की तरफ लेके जाती हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। और हमारे इसमें सफ़ेद मूसली पड़ी हुई है, और सफ़ेद मूसली जो कि हमारे शरीर में दस्त जैसी समस्या से बचाती है, कब्ज जैसी समस्या से बचाती है और नसों की कमजोरी को दूर करती है, और ये सभी बवासीर को ठीक करने में सहायक हैं। आगे बात करूं तो यहाँ पर एल्डरबेरी पड़ी हुई है। तो एल्डरबेरी के आप जब गुण पढ़ते हैं तो एल्डरबेरी के गुणों में लिखा हुआ है कि कब्ज की समस्या से मुक्ति दिलाता है। तो कब्ज की समस्या, बवासीर को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा चारा है। और उनको बोले कि एल्डरबेरी हमारे शरीर में कब्ज दूर करती है और भी हमें शरीर में अच्छी मदद करती है, एलर्जी ख़त्म करती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में सूजन ख़त्म करती है। तो एल्डरबेरी अगर आप लेंगे तो कब्ज की समस्या नहीं रहेगी, जिससे आपको बवासीर ठीक करने में हेल्प मिलेगी। तो हमें एल्डरबेरी कहाँ से मिलेगी? जब हम बाहर वाले देशों में, फॉरेन कंट्री में जाएंगे, या फिर हमें रेनेडस में आकर हमारे घर में ही हमें मिल रही है। तो उसके बाद बिलबेरी हम ले सकते हैं। बिलबेरी हमें वज़न कम करने में मदद करती है, हमारा मोटापा कम करने में हमें मदद करती है, गैस की समस्या को रोकने के लिए बिलबेरी बहुत ही लाभदायक है। और जब हमें वज़न कम होगा, हमें गैस की समस्या नहीं होगी, तो भी हम बवासीर को अच्छे से ठीक कर पाएंगे। तो बिलबेरी भी हमें लेने के लिए या तो कनाडा जाना पड़ेगा या फिर यूरोप, इटली, पुर्तगाल जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हमें घर पर हमें बिलबेरी मिल रही है, तो हम उसका उपयोग ज़रूर करें। तो आगे बात करें, इसमें पड़ा हुआ है शिगरू। तो शिगरू, जैसे आप सभी को पता ही है कि शिगरू हम स्वांजना के नाम से भी जाना जाते हैं, और इसमें पौष्टिक तत्व होते हैं। और शिगरू जो कि हमें हमारे शरीर की एक्टिविटी, जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रॉब्लम को दूर करता है और हमें पौष्टिक तत्व देता है, जिससे हमारा हाजमा, हमारा लीवर अच्छे से फंक्शन करता है। और शिगरू को इस्तेमाल करने से ये चीज़ें ठीक होती हैं और हमें कब्ज जैसी समस्या भी नहीं रहती। तो शिगरू भी हमारे रेनेडस में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा रेनेडस नोवा आप पर काम करेगा ही करेगा। आगे आपको उनको बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में जिनको बिलोबा पड़ा हुआ है, और जिनको बिलोबा जो कि सूजन को कम करता है। और सूजन ही सबसे बड़ी तकलीफ़दायक चीज़ है बवासीर में, जो सूजन हमारे शरीर में होती है। और बवासीर की समस्या को रोकने के लिए भी जिनको बिलोबा बहुत ही अच्छा है और शारीरिक शक्ति बढ़ाने में भी बहुत सहायक है। हमें मतलब हमारे अंदर जब कहीं बवासीर की वजह से ब्लड निकलना, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, आयरन के कैप्सूल लेना शुरू कर देते हैं। तो आयरन के कैप्सूल जब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं ब्लड को बढ़ाने के लिए, वो ज़्यादा सही है कि वो ब्लड को बढ़ाते हैं, पर वो हमें गैस की समस्या और भी अदर समस्याएं देना शुरू कर देते हैं। तो ये क्लियर नहीं है कि आयरन के कैप्सूल एक हल है। तो उससे अच्छा जिनको बिलोबा, जो हमारे अंदर ऐसी समस्याओं को दूर करता है और ब्लड को बढ़ाने में भी काम करता है, तो ये सर हमारे रेनेडस नोवा में पड़ा है। तो ये चीज़ें हम जब बताते हैं फील्ड में, तो ये हमें हेल्प करती हैं अच्छे बिजनेस को हमारे और खींचने के लिए। आगे इसमें पड़ा हुआ है मंजिस्टा। तो मंजिस्टा की बात करें तो ये मलठिया और हमारे घरों में अक्सर यूज होती है, और ये सीधे तौर पर बवासीर की समस्या को रोकने के लिए बहुत ही सहायक है, वजन कम करने में बहुत अच्छी सहायक है।
और हमारे शरीर की सफाई करती है, हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ करती है। और ये मलट्ठी जो मंजिष्ठा है इसका सेवन करने से लगातार हम अच्छे हो सकते हैं, बवासीर की समस्या से बच सकते हैं, और इसके भी गुण हमारे रेनेटस नोवा में डाले गए हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की कि बवासीर क्यों होती है, इसके कारण क्या होते हैं, इसको कैसे लक्षण होते हैं, कैसे ठीक किया जाता है घरेलू नुस्खों से, और रेनेटस नोवा इसमें क्या करने में सहायक हो सकता है। तो साथियों ये मैं जानकारी आपको देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको इस जानकारी से कुछ न कुछ आप जरूर प्राप्त हुआ होगा, और आप जो मैं जानकारी आपको दे रहा था आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि अगर जब आप किसी को प्रॉपर नॉलेज के साथ मिलते हैं तो ही आप इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और एलोवेरा जेल की बात करें तो एलोवेरा जेल हमारा रेनेटस में आया। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर सिर्फ आप जिसको बवासीर की समस्या के लिए दे रहे हो, जिसको चेहरे के सफाई के लिए दे रहे हो, या जिसको कुछ ग्लो के लिए किसी भी समस्या के लिए दे रहे हो, तो आप उसमें रेनेटस नोवा के साथ हरिद्रा ऐड कर सकते हो। और बवासीर की समस्या में आप एलोवेरा को जरूर ऐड करो। इसमें आपको तो बिजनेस बढ़ेगा, और जो इसको रिजल्ट दबा रहे हो उसको रिजल्ट बहुत अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को समस्या के बारे में बता देते हैं और वो बंदा कुछ और समझ लेता है, मतलब समस्या हम उनको बताना चाहते हैं, हम बता नहीं पाते, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और वो बंदा समझता है कि इसको पता कुछ नहीं है। तो उसको प्रॉपर जानकारी दो, प्रॉपर जानकारी दो, और किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो कि वो क्या पता उसके अंदर बहुत ज़्यादा जानकारी हो, वो बहुत कुछ जानता हो, आपसे पूछना चाहता हो। अगर आप उसको गलत जानकारी दे रहे हो तो बंदा आपको टोक सकता है, या टोकेगा नहीं तो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर मुझे बवासीर की पूरी नॉलेज है, मान लो कोई और कंपनी वाला मुझे उसको नहीं पता कि मेरे रेनेटस में काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे आकर इसके लिए कुछ अलग बताना शुरू करेगा तो मैं तो उसको टोकूंगा, मैं तो उसको पूछूंगा सर ये आप गलत जानकारी दे रहे हो। मैं एक हादसे वाली मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक बार क्या था, एक बस में एक टेलर बैठा हुआ था, टेलर बैठा हुआ जा रहा था, उसने शॉप खोलनी थी, तो वो जाम में फंस गया, बस लेट हो गई। तो उसने कहीं कपड़े शायद किसी का माइक अनम्यूट है, कोई बोलना चाह रहा है शायद, है ना। तो मैं देख पा रहा हूँ माइक अनम्यूट है जी जगीर साहब का। तो जगीर साहब जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बाद में मौका जरूर देंगे। और टेलर क्या कर रहा था, बार बार माइक ऑन हो रहा है जगीर साहब। तो सूबेदार जगीर सर आप अनम्यूट है सर, अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप बोलें सर। जगीर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो नहीं शायद सॉरी गलती। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो कोई बात नहीं। और उसके बाद बात कर रहा था कि बस में टेलर जा रहा था, वो देर हो रही है, उसको उसकी शॉप खोलनी थी। तो उसने अपने जो उसका शागिर्द था उसको कॉल की, अपने जो स्टूडेंट को बोला यार तू दुकान खोलो और वो कर काम, तो मैं आता हूँ। तो जब उसने कॉल की तो उसने शॉप खोली, और फिर उसके जो चेला था उसने कॉल की अपने टेलर को कि सर वो क्या करना। तो वो फ़ोन में बोलता है टेलर तू एक काम कर, क्योंकि रश था बस में, तो वो टेलर को आवाज़ नहीं आ रही थी अच्छे से, जहाँ में फंसा तो वो ज़ोर से बोलता है तू एक काम कर, तू हाथ काट, गला में खुद आके काटूंगा। तो सारी बस में से लोग भागना शुरू हो गए, यार ये कौन सा खतरनाक बंदा है जो आगे फ़ोन करके बोल रहा है कि तू हाथ काट, गला में खुद आके काटूंगा। टेलर तो बोल रहा है कि वो सूट जो तू बना रहा है, कपड़े शर्ट बना रहा है, उसके तू हाथ वगैरह काट के रखो और मैं गला आकर खुद बना के दूंगा तुझे। तो वो समझने वालों ने उसको गलत समझ लिया, और नेगेटिव प्रभाव के तौर पर वो बस ही खाली होगी। तो कभी कभी हम बोलना कुछ चाह रहे हैं, समझने वाला कुछ और समझता है। तो इसलिए मैंने आपको एक PDF के जरिए से समझाना शुरू किया कि जो मैं बोल रहा हूँ आप वही समझें, जो मैं बोल रहा हूँ वही आप समझें। समा मेरा निकलता जा रहा है, स्टोरियाँ मेरे पास बहुत है, नॉलेज जो मैं भगवान की कृपा से, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, और भगवान की कृपा से मैं आपको कुछ सीख कर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों अगर कुछ साथी मुझसे बड़े हैं तो वो मुझसे सीख रहे हैं, पर वो मुझसे सीखें कम और मुझे सिखाएं ज़्यादा, कि मुझे बताएं कि कहाँ पर कोई कमी रहेगी, मैं अगली बार उस कमी को दूर कर आपके सामने आऊँगा। और जो साथी नए हैं एज ए यूज़र इस प्रोडक्ट इस कंसेप्ट में जुड़े हुए हैं, जो आज पहले दिन आए हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बड़े तगड़े सिस्टम में आए हो, आप इसी तरह जूम पर आते रहो। आज आपका पहला दिन, आपका दूसरा दिन, आपको जैसी नॉलेज मिली है, इससे भी बड़े बड़े लीडर, मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े लीडर, मेरे से पहले काम करने वाले, रेनेटस वेलनेस को जानने वाले इस सिस्टम में हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे इस सिस्टम में हैं, जो आपको और अच्छी से नॉलेज देंगे। आप जुड़े रहें, सीखते रहें, अपने बिजनेस को करने का दिल आपको खुद ब खुद कर पाएगा। अगर किसी
चीज़ का स्वाद ना भी आए पहली बार, एक दो बार उसको लेने से उसका स्वाद आना शुरू हो जाता है, मज़ा आना शुरू हो जाता है। थैंक यू लखविंदर सर, थैंक यू लास्ट में आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर बोलते कुछ आगे पीछे हो गया हो तो छोटा बड़ा भाई समझकर माफ़ कर देना। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मुझे अपने साथ समझे, अपनी वाली तरफ समझे। थैंक यू रॉकिंग रनर्स। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छी आपने नॉलेज दी है और बहुत अच्छे आपने इसमें जो